गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम वर्कबुक में यूनिट 6 में जो पार्ट 1 है हाइवाथा जो पोएम थी उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 58। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि हाइवाथा एक यंग रेड इंडियन बॉय है। वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी का नाम है नोकोमिस और जो हाइवाथा है वो सभी को बहुत प्यार करता है। मीन्स स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऐसी जो कई जो चीज़ें हैं उसको वो बहुत प्यार करता है। और हाइवाथा को सब कुछ बर्ड्स के बारे में पता है कि वो जो घोंसला है वो कैसे बनाता है। जब समर की जो सीजन होती है, धूप की सीजन होती है तो वो अपना घोंसला कैसे बनाता है। विंटर में जो सर्दियों की सीजन होती है उसमें वो कैसे छुप जाते हैं वो जो बच्चा है उसको सभी बात पता होती है। तो बच्चों आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वो वॉज हाइवाथा। तो बच्चों हाइवाथा कौन था? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि हाइवाथा रेड इंडियन बॉय था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। बच्चों मैंने आपको पहले से ही वर्कबुक में कंप्लीटली लिख कर दिया है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर आपको ये जो आंसर है वो फिर से समझकर आपको अपनी तरह मैंने आपको जैसे लिख कर दिया है वैसे आपको लिखना है। तो बच्चों हम आंसर लिखते हैं, हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाथा वॉज रेड यंग इंडियन बॉय। नेक्स्ट है वो वॉज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि उसकी दादी की, किसकी बच्चों? तो हाइवाथा की। तो हम लिखेंगे नोकोमिस वॉज हाइवाथास ग्रैंड मदर। नोकोमिस वॉज हाइवाथास ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड नोकोमिस टीच हाइवाथा। नोकोमिस ने हाइवाथा को क्या सिखाया था? नोकोमिस ने हाइवाथा को क्या सिखाया था? तो बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, Nokomis taught Hiawatha that the wonders like stars, trees, insects, birds, animals and many other things. वो स्टार्स मीन्स तारे, पेड़, जीव जंतु, बर्ड्स, एनिमल्स और कई जो वस्तुएं थी उसके बारे में सिखाया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ, व्हाट डिड हाइवाथा लव। हाइवाथा किस किस को प्रेम करता था? हाइवाथा किस किस को प्रेम करता था? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि हाइवाथा स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स, ऐसी कई वस्तुएं थी जो उसमें प्रेम करता था। तो बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, Hiawatha loved the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. तो उसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, Hiawatha loved the stars, the trees and the insects, the birds, the animals and many other things. Next question है what did Hiawatha learn about the birds. हाइवाथा बर्ड्स के बारे में क्या क्या सीखा था? हाइवाथा बर्ड्स के बारे में क्या क्या सीखा था? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि हाइवाथा सब कुछ बर्ड्स के बारे में सीखा था कि वो समर के सीजन में घोंसला कैसे बनाती है। जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर की सीजन में वो कैसे छुप जाती है और ऐसी जो कई जो वस्तुएं थी वो बर्ड्स के बारे में सीखी थी। तो बच्चों उसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं,
Hiawatha learned how the birds build their nest in summer. मीन्स धूप की सीजन में बर्ड्स घोंसला कैसे बनाती है, एंड वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर, और जो सर्दियों की सीजन होती है उसमें वो कैसे कहाँ और कैसे छुप जाती है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हाइवाथा कॉल द बर्ड्स? व्हाट डिड हाइवाथा कॉल द बर्ड्स? वो पक्षियों को कैसे बुलाता था? तो वो बर्ड्स की तरह बुलाता था। तो हम लिख सकते हैं हाइवाथा कॉल्ड द बर्ड्स। हाइवाथा कॉल्ड द बर्ड्स। नेक्स्ट बच्चों, What secret did Hiawatha learn about beast? Beast means जो एनिमल्स होते हैं उसको कहा जाता है। तो उसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, Hiawatha learn how to beasts build their lodge. वो जो बीवर्स होते हैं वो अपने घर कैसे बनाते हैं। Where the squirrels hide their acorns. एकोन्स में जो पेड़ होता है, पेड़ के पीछे गिलहरी कैसे छुप जाती है। हाउ द रेंडियर्स रन सो स्विफ्टली, जो रेंडियर होता है वो कैसे धीमे से दौड़ता है। और वाई द रैबिट वॉज सो टाइमी, और जो रैबिट होता है वो कैसे छुप जाता है। वो कई जो ऐसी जो वस्तुएं हैं वो बहुत सीखी होती है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, हाइवाथा लर्न हाउ द बीवर्स दैट देयर lodge, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, and why the rabbit was so tiny. आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, टाइमी मीन्स फियरफुल, जो भयभीत होता है उसको कहा जाता है। तो बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड हाइवाथा कॉल्ड द बीस्ट? व्हाट डिड हाइवाथा कॉल्ड द बीस्ट? वो जो बीस्ट थे, वो जो एनिमल्स थे, वो हाइवाथा को उसके ब्रदर्स के रूप में बुलाते थे। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हाइवाथा वॉज ब्लैक बॉय। तो हाइवाथा कौन था? तो बच्चों हमने इस लेसन में इस पोएम में सीखा था कि हाइवाथा वॉज रेड इंडियन बॉय। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, रेड इंडियन बॉय। बच्चों ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, नोकोमिस वॉज हाइवाथास ग्रैंड मदर। जो नोकोमिस नाम की जो वुमन थी वो हाइवाथा की दादी माँ थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, हाइवाथा लिव इन अ विगवाम। जो छोटा सा विगवाम वो क्या थे बच्चों? झोंपड़ी जैसा था, तो उसको कहा है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, हाइवाथा न्यू द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। जो हाइवाथा था वो बर्ड्स एंड एनिमल्स की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो जानता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट बच्चों, हाइवाथा कॉल्ड द बर्ड्स। हाइवाथा कॉल्ड द बर्ड्स। हाइवाथा को क्या बुलाते
बच्चों हाइवाथास चिकन्स, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट बच्चों 6, हाइवाथा लर्न हाउ द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, बच्चों ऑप्शन आएगा ए। मीन्स हाइवाथा ने सीखा था कि बर्ड्स अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, बिल्ड देयर नेस्ट। नेक्स्ट 7, हाइवाथा लर्नड हाउ टू बीवर्स बिल्ड देयर लॉज, हाइवाथा ये भी जानता था कि जो लॉज में बीवर्स मीन्स एनिमल्स अपने जो घर है वो कैसे बनाता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, बीवर्स। 8 नंबर का, हाइवाथा लर्नड वेयर द स्क्विरल हाइड देयर एकोन्स, हाइवाथा ये भी सीखा था कि जो स्क्विरल मीन्स गिलहरी मीन्स खिसकोली, वो एकोन के पास कैसे छुप जाती है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट बच्चों 9, हाइवाथा लर्न हाउ द रेंडियर रेन सो स्विफ्टली, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, रेंडियर। नेक्स्ट, हाइवाथा लर्न व्हाई द रैबिट वाज सो टाइमिड, टाइमिड में फियरफुल मीन्स भयभीत, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, हाइवाथा कॉल्ड द बीस्ट हाइवाथास ब्रदर, हाइवाथा को जो एनिमल्स थे वो हाइवाथा के भाई लोग से बुलाते, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, 11 में सी। नेक्स्ट बच्चों, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, विगवाम मीन्स वन टाइप ऑफ जो झोपड़ी होती है, टेंट होता है, उसको कहा जाता है, तो हम लिखेंगे a hut and a tent. Beast means animal. Swiftly means very fast, झड़प से। Timid means fearful. Turn the page number 60. डिस्क्राइब हाइवाथा हिज होम एंड हिज फ्रेंड इन 10 सेंटेंस, बच्चों मैंने आपको ये जो डिस्क्राइब करना है मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स में करवाया है, तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हो, और मैं आपको अगली जो वीडियो थी उसमें सिखाया भी था, तो आप इस तरह लिख सकते हो। अब बच्चों पार्ट 2 है द स्कॉलर्स मदर टंग, हम आज उसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम करेंगे। फर्स्ट है, Who came to अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया था, तो बच्चों हमने सीखा था कि अकबर के दरबार में एक वेल नोन पंडित आया था, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, A learned pandit came to Akbar's court. A learned pandit came to Akbar's court. तो हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, What did the पंडित claim to know? पंडित क्या जानना, क्या What did the पंडित claim to know
ऐसा पंडित क्या जानता था, यानी कि वो किस बात का क्लेम कर रहा था, तो वो इस बात का क्लेम कर रहा था कि मैं सभी लैंग्वेज जानता हूँ। तो बच्चों उसका आंसर आएगा द पंडित क्लेम टू नो मेनी लैंग्वेजेस, यानी कि पंडित ये क्लेम करना चाहता था कि मैं सभी लैंग्वेज अच्छी तरह से जानता हूँ। तो बच्चों उसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे द पंडित क्लेम टू नो मेनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, हाउ डिड द पंडित चैलेंज एवरीबडी, पंडित ने कैसे सभी के सामने चैलेंज की। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था पंडित ने ऐसे चैलेंज की कि मेरी मदर टंग आप ढूंढ के बताओ कि मेरी मदर टंग कौन सी, मदर टंग मीन्स मातृभाषा। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे द पंडित चैलेंज एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। बच्चों हमने इस जो लेसन में सीखा था कि जो पंडित था वो सभी जो लैंग्वेज सेम बोलता था, इसलिए कोई भी पहचान नहीं सकता था कि उसकी मदर टंग कौन सी है, इसलिए पंडित ने सभी के साथ चैलेंज की थी। तो द पंडित चैलेंज एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। नेक्स्ट है वाई कुड नो वन फाइंड आउट द पंडित मदर टंग, क्यों कोई भी व्यक्ति उसकी मदर टंग को पहचान नहीं सकता। तो बच्चों क्योंकि वो सभी जो लैंग्वेज थी उसकी जो फ्लुएंटली थी वो एक तरह ही थी, मीन्स समान थी, मीन्स सिमिलर थी, इसलिए किसी ने पहचान नहीं सका। तो बच्चों हमने इस तरह लिखेंगे नो वन कुड फाइंड आउट द पंडित मदर टंग बिकॉज ही स्पोक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। कोई भी जो अकबर के दरबार में कोर्टियर थे, अकबर था, वो सभी इसकी मदर टंग पहचान नहीं सका क्योंकि वो सभी लैंग्वेज फ्लुएंटली सहलाई से बोल सकता था, इसलिए किसी ने नहीं उसे ढूंढ पाया। नेक्स्ट बच्चों who took up the पंडित चैलेंज, अब ये चैलेंज कहाँ पर गई। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि ये जो पंडित है उसकी जो मदर टंग किसी भी व्यक्ति ढूंढ नहीं पा सकता था, इसलिए अकबर ने ये जो चैलेंज थी वो बीरबल को दी थी कि आपको ये जो चैलेंज है वो आपको ढूंढ के बतानी है कि पंडित की मदर टंग कौन सी है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं बीरबल टूक अप द पंडित चैलेंज, बीरबल ने उसकी चैलेंज ली थी कि मैं आपको ढूंढकर बताऊंगा। तो बच्चों हम लिखेंगे बीरबल टूक अप द पंडित चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है when did the Birbal do when the Pandit was asleep? What did Birbal do? बीरबल ने क्या किया? when means कब, जब the Pandit was asleep means पंडित जब सो गया था तब बीरबल ने क्या किया। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि पंडित जब अपने रूम में सोने गया था उसके बाद बीरबल चुपके से उसके जो रूम में गया, उसके पास गया और उसके जो कान थे उसमें एक पंख से गुदगुदी की थी, मीन्स फिदर से गुदगुदी की थी। तो हमने बच्चों इस तरह आंसर लिख सकते हैं When the Pandit was asleep, Birbal whispered into his ear and tickled it with the feather. Tickle means कान में गुदगुदी करना। तो बीरबल जब पंडित सो गया था तो उसके कान में एक पंख से मीन्स फिदर में पंख से गुदगुदी की थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, टर्न द पेज। टर्न द पेज बच्चों, टर्न द पेज नंबर 61। ये जो एक्सरसाइज है 61 टू 68 तक की जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम करेंगे। तो बच्चों हम फिर से जब मिलेंगे तो आपको अपनी वर्कबुक लेकर बैठना है। बच्चों मैंने फिर से आपको कहती हूँ कि मैंने आपको जो वर्कबुक है उसमें आंसर मैंने कंप्लीटली लिख कर दिए हैं, मैंने आपको समझाया भी है और आपको फिर से एक बार समझकर सबसे पहले आपको अपनी तरह लिखने के लिए ट्राई करना है। फिर भी आपको समझ में न आए तो लास्ट में आपको ये वीडियो देखकर उसमें से आपको अपनी वर्कबुक फिल करनी है। तो बच्चों हम हमारी अगली वीडियो में यूनिट 6 के जो पार्ट 2 के रूप में 61 टू 68 तक की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो बच्चों थैंक यू।